बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रीति नाम की महिला व अन्य महिलाएं धरने पर बैठी और बड़े से बैनर में कुछ लोगों पर भूमाफियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई। मुकदमा होने के बावजूद भी इन लोगों पर नहीं हुई कार्रवाई। आरोप लगने के वाले दूसरे पक्ष श्रेयांश गौतम ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके वकील साथी महान मुग्दल के पिता की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या का आरोप धरने पर बैठी महिलाओं के परिवार वालों पर लगा था कि इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष फंस रहा था। उन्हीं के घर की महिलाओं ने हम पर दबाव बनाने के लिए और गवाही से रोकने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा जा रहा था। यदि हमने किसी की दुकानों पर कब्जा किया है, उसे चौथ वसूली करते हैं, तो इस बात का सबूत दे कि हमने कब उनसे चौथ वसूली की। मैम, यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे आप इतने बड़ा बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? आपको 2-3 दिन पहले एसएसपी सर के पास भी आई थी कंप्लेंट के लिए। मेरे पति के साथ हम 3 तारीख को मारपीट वगैरह की थी इन्होंने, और लूटपाट की और सामान भी तोड़ फोड़ दिया पति का नाम क्या था। है? मेरे पति का नाम राजेश गौड़ है। और आज तक जब एसपी सिटी साहब ने लिख दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, और एडी साहब ने लिख दिया मुकदमा दर्ज के लिए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई इनकी मुकदमा हुआ क्यों था? मारपीट पर और लूटपाट के लिए। लेकिन इनकी हर जगह इन्हीं लोगों की सुनवाई होती है और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं बस ये कह दिया जाता है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, और इतने टाइम हो गया वो जांच पे ही मामला अटक जाता है। दुकानें किसकी हैं? दुकानें हमारे भाई की हैं। आपके भाई की है? कागज वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी? हाँ, सब कुछ। लेकिन यही है कि इन लोगों का यही कहना है कि जब आज हमारी पावर है तो हम करेंगे, हम लेंगे। इनका एक ही कहना होता है। पहले से दुश्मनी है कोई दुश्मनी नहीं है। जब से दुकानें कहाँ हैं आपकी? जब से ये वकील बना है तब से ही है। हाँ। दुकानें कहाँ हैं आपकी? दुकानें भोगवे बस स्टॉप पर है दुकानें। क्या आपका? मैं श्रेयांश गौतम। श्रेयांश जी, कलेक्ट्रेट में धरना देने बैठी है महिलाएं और आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि दुकान पे कब्जा कर लिया है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस मामले को लेकर? इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, दिनांक 2/11 को मेरे मित्र मान मुदगल एडवोकेट के पिताजी का मर्डर हुआ था। जिन्होंने मर्डर किया था ये सब उन्हीं के घर वाले हैं। इसमें एक मुकेश शर्मा उर्फ काड़ा, मुकेश शर्मा उर्फ काड़ा जो इसमें है वो दीवानी में ही है, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बनाने के लिए ये सब करवा रहा है। इसमें जितने भी मुके खोले गए हैं कि गजेंद्र बाबा भूमाफिया हैं, अगर ऐसा होता पुलिस अब तक बहुत कार्रवाई कर चुकी होती। जितने भी मुकदमे हैं सब एक्सपेंज हो चुके हैं। कोई फर्जी मुकदमे लिखाए गए थे, वो पुलिस ने जांच करी, इस पर जांच में निर्दोष पाए गए तो वो ख़त्म कर दिए गए। इससे पहले 2 महीने पहले करीबन इनने न्यू आगरा में भी एक मुकदमा लिखाया गया था चौथ का, और लोहा मंडी में भी लिखाया गया था 452। ये घर में आए, घर में घुस के मारपीट कर गई। जब पुलिस ने भी जांच करी वो मुकदमे भी खत्म कर दिए गए। अब अनैतिक रूप से दबाव बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हम गवाह हैं कि तुम पैरोकारी मत करो, आए दिन धमकी दे रहे हैं। परसों भी मैं दीवानी मेले मेरे को बहाने से चाय पे बुला लिया। चाय पे बुलाने के बहाने से उसके घर वाले भी जिनने मर्डर किया उनके बैठे हुए थे वहाँ पे। जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे से धमकी देने लग गए कि अगर तुम नहीं हटोगे इसकी, अगर तुमने महान मुदल की मदद करी, या हमारा घर घर का मामला है, अगर तुमने मदद करी तो या तो हम वही घटना दोबारा कर देंगे या किसी झूठे मुकदमे में तुम्हें फंसा देंगे। अभी तक ऐसे इनने अपने 3 से 4-5 मुकदमे झूठे लिखा चुके हैं और अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो नहीं तो। ये मामला जो उठा रहे हैं दुकान पर कब्जा करने की, ना कि मर्डर को लेकर। मैम, दुकान का अगर ऐसी चीज़ होती, दुकान में कब्जा होता तो कब्जा दिखाया जाता ना। ये अगर ठीक है, मैं कह रहा हूँ कब्जा भी हुआ तो पुलिस बैठी है उसके लिए, प्रशासन बैठा हुआ है उसके लिए, कोर्ट बैठी हुई है, तो उसमें ये थोड़ी है कि आप दुकान के कब्जे को लेकर मर्डर करवा देंगे। जब इसमें भी जांच चल रही है, दुकानों में भी जांच चल रही है। ये इनकी पैतृक संपत्ति को लेके जो दिखा रहे हैं ना, ये शुरू से ही महान मुदल के पिताजी और वही चलाते थे। अब उनमें लालच आ गया कि इनने देखा कि इन पे प्रॉपर्टी है तो हम ये सब इनने मांगने लग गए, धमकी देने लग गए। इसी चक्कर में ये मर्डर हुआ था। गौरव शर्मा एडवोकेट है। गौरव जी, जो आप पे भी आरोप लग रहा है कि दुकानों से आप पैसे ले लेते हैं, जो पैसे आते हैं छीन लेते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं इस मामले में? पहली बात तो मैडम आप ही देख रहे होंगे कि हम ऐसे वकील तो हैं नहीं कि पहले पैसे छीनेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे साथी अधिवक्ता श्रेयांश एडवोकेट जी ने बताया, आपको बताया था कि घटना यहाँ से स्टार्ट होती है कि भोगीपुरा में 2/11 को उनके हमारे साथी अधिवक्ता महान मुदगल का कि पिताजी का इन लोगों ने षड्यंत्र द्वारा मर्डर करवा दिया गया था। इन्होंने ऐसे ही ये धरना देते हैं, धरना देने के बाद पुलिस को अपने दबाव में लेते हैं। दबाव में लेने के बेचारे पुलिस हम पे झूठे मुकदमे लगवाते हैं ये ऐसे लोग। उसके बाद उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए हम पे 4 मुकदमे हम पे लगा दिए झूठे।
जो भी पुलिस ने विवेचक महोदय ने हम पे स्वतंत्र अपनी जांच करके वो सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए। और अब अभी लेटेस्ट में जो धरना लेके बैठी हुई है, अब हम पर लूट का मुकदमा लगा दिए कि हम लूट करेंगे या लूट करेंगे। और ये तो बोदला रहते हैं, मैं तो बोदला रहता हूँ वहाँ पे।